थोड़ी सी खड़ी धनिया के दानों से तुम्हें तुम्हारे प्यार को पाना सरल ही नहीं, एकदम चुटकी बजाने जैसा काम हो जाएगा। थोड़े से धनिया के दाने ऐसे ही बिखेर देना। इस उपाय से प्यार को आना ही पड़ता है, कोई विकल्प नहीं बचता। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा तो विकल्प तो उनके पास भी नहीं बचेगा। तरीका बहुत सरल है, एकदम आसान है। बलिहारी तो मुहूर्त की है, समय की है। ये समय ऐसा है कि इसमें ये उपाय हजारों गुना फल देता है। जानिए पूरी कहानी। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको 100% सफलता दिलाने का काम करती है। यहां पर रिश्तों को बाखूबी समझा जाता है। जहां आज के जमाने में रिश्ते ताक पर रख दिए जाते हैं, जहां आज रिश्तों की कोई कदर नहीं है, जहां रिश्ते और नातों को लोग खेल समझने लग गए हैं, दिल तोड़ना तो मानो मजाक सा हो गया है, वहीं लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके दिल को सिलना, संवारना, सजाना, बेहतर बनाना, रिपेयर करना सब कुछ करती है। तुम कह सकते हो जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। विश्व का एकमात्र स्थान जो प्रमाणित है, जो शाश्वत है, जो वेदोक्त है, जो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यहां पिछले 20-21 सालों से काम किया जा रहा है और अभी तक कितने लोग सफल हो चुके हैं? सफल हो चुके हैं यहां 21 लाख लोग और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। उन ग्रंथों पर जो सामान्य पुरुष इंसान पढ़ नहीं सकता, उन पर रिसर्च होता है और साधारणतया आपको बताया जाता है। उपाय छोटा, तरीका सरल, सहजता से किया जाने वाला, लेकिन प्रभाव, फल बहुत सारा बड़ा, बहुत पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि वेदोक्त है। अरे ध्यान से समझना, इस यात्रा को कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाया जा रहा है। ओपन प्लेटफॉर्म पर भी जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में है। 1 मिलियन से ऊपर इस परिवार में लोग जुड़ चुके हैं। इस परिवार के सदस्य 1 मिलियन के ऊपर हैं, आप ऐसे कह सकते हो। यहाँ कोई सामान्य बात नहीं होती, यहाँ कोई जनरल नॉलेज नहीं दी जाती, यहाँ लोगों को जीवंत किया जाता है, जिंदा होना सिखाया जाता है। यहाँ प्रेम का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ प्रेम के प्रति आपकी सौहार्द में वृद्धि की जाती है। यहाँ सच्चे प्रेमियों का वो जमावड़ा है, ये वो समागम है, ये वो क्लास है, वो कक्षा है, वो एजुकेशन सेंटर है, ये वो चाल है, वो गति है जहां सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार के लोग वाले लोग हैं। वही देखते, वही सुनते, वही समझते, वही ही हैं, ऐसे कह सकते हो आप। बहुत बड़ी कृपा है, करुणा है ईश्वर की कि इस काम के लिए मुझे माध्यम बनाया। मैंने बहुत बार आपको बताया होगा, मैं कितनी भी बार कह सकता हूं, ध्यान रखना मेरे बच्चों, मुझे पता है इस बात को। मैं बहुत सहृदय इस बात को कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं और सदैव तुम्हारा हित चाहता हूं। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से, लाइक करने से? तुम ठीक हो जाओ, मेरे लिए वो ज्यादा मूल्य है। तुम बेहतर हो जाओ, तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाए, मेरे लिए ये सबसे बड़ा मूल्य है। इससे बड़ा सब बेकार है। रिश्तों में हारना और जीतना तो मैंने ही सिखाया है तुम्हें। मैं कहता तो हूं, क्यों जीतना चाहते हो रिश्तों में? रिश्तों में तो हारने में मजा है। चिड़िया को, गरगैया को
गैया को, मैया को, भैया को देखो तो सही प्यार में, फिर समझ आएगा तुमको, प्रेम का मूल्य समझ आएगा तुम्हें। प्यासी धरती को देखो ना, आसमान की तरफ देख रही है और बारिश कब मिलती है। पपीहे की प्यास को देखो ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा वर्ष पर्यंत बारिश होने पर भी पानी नहीं मिलता। एक सुनिश्चित नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में जब पानी मिलेगा तब पिएगा वो। क्या जीव है, क्या प्राणी है, उसी नक्षत्र में पानी मिलेगा तो ही पिएगा। उस नक्षत्र में पानी नहीं बरसा तो वो प्यासा ही मर जाएगा। बाप रे, इतनी चाहत अपने कार्य के प्रति, अपने किसी भी संदर्भ में वो जो चाहत है, वो जो प्रेम है, वही तो ईश्वर है। प्रेम शाश्वत है, भगवान है, देवता है, पूजा है, पाठ है, इबादत है, धर्म है, सत्संग है, कथा है, कहानी है, दुनिया में जो भी कुछ है सब प्रेम है। इससे इधर हट के बताओ ना मुझे कुछ, इससे ऊपर जाकर कुछ दिखाओ ना मुझे तो कभी नहीं दिखा। मैंने तो दुनिया में जो भी कुछ पढ़ा लिखा, जो भी देखा, प्यार से इतर, प्यार से अलग दिखाई ही नहीं पड़ा। मैंने जब रामायण पढ़ी तो राम और सीता का प्रेम दिखाई पड़ा। पूरा का पूरा पटकथा उसी के आसपास घूम रही है। न सीता का हरण होता, न सीता स्वयंवर होता, न सीता राम को मिलती, विवाह तो प्रेम ही था ना। मैंने जब गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा तो देखा कृष्ण और राधा में है पूरा का पूरा कथा तक। शिव पुराण पढ़ा तो मैया सती और माता पार्वती की पूरी प्रेम कथा है, और कुछ दिखाई नहीं पड़ा मुझे उधर। क्योंकि सर्वस्वरूपी सर्वेसी सर्वशक्ति समन्विते फिर भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। देवी भागवत पढ़ो, देवी पुराण पढ़ो, किसी भी पुरुष चरण में जाओ, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देखो, सब जगह तो यही दिखता है। तुम ब्रह्मा तुम विष्णुस्तम तुम रुद्रस्तम वायुस्तम सूर्यास्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। गणेश जी के लिए भी यही कहते हैं। देवता बदल रहे हैं, पाठ बदल रहा है, ग्रंथ बदल रहा है, संदर्भ नहीं बदल रहा, भाव नहीं बदल रहा, कथानक नहीं बदल रहा, शीर्षक नहीं बदल रहा, एम नहीं बदल रहा। सबका शीर्षक क्या है, एम क्या है? प्रेम। उसी की कहानी सुना रहा हूं, उसी पर तुम्हें जगा रहा हूं, वही बात बता रहा हूं। धनिया के कुछ दानों से भूल मत जाना बच्चों, बहुत बताया है धनिया के लिए हमने। धनिया की पत्ती तांत्रिकों की सबसे बड़ी रक्षा करने की विधि है, बताया है मैंने बहुत बार। धनिया लक्ष्मी प्राप्ति का विश्व का सर्वश्रेष्ठ साधन है। धनिया की पंजीरी बनाकर चढ़ाना शुरू कर दीजिए, लक्ष्मी आ नहीं जाए तो कहिएगा, लक्ष्मी आनी ही पड़ेगी, घर में बरकत होनी ही पड़ेगी। धनिया से हवन करना शुरू कर दीजिए, शत्रु परास्त हो जाएंगे, कभी शत्रु खड़े ही नहीं हो सकते। आज उसी ताकतवर धनिया के बारे में बता रहा हूं, उसकी ही पटकथा आपको सुना रहा हूं और तुम्हारे प्यार को में वृद्धि बता रहा हूं। तुम्हें तुम्हारा प्यार ही तो चाहिए, तुम्हें तुम्हारे रिश्ते को बरकरार ही तो रखना है, तुम उसे खोना ही तो नहीं चाहते हो, तुम इसे हर हाल में पा लेना ही तो चाहते हो। तुम्हारी मनसा, तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी चाहत उसी के इर्द गिर्द तो है, तुम उसी के संदर्भ में तो घूमना और नाचना चाहते हो। बेड़ी निनादैर रूपगी हमानम, बेड़ी निनादैर रूपगी हमानम, क्या चाहते हो? भगवान नटराज को नाचना पड़ा भैया मैया के सामने, यह संदर्भ ही ऐसा है। प्यार अच्छों को नचा देता है। चकी नृत्वावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम। वहां से व्याकरण का उद्बोधन होने लगा, वहीं से स्टार्ट हुआ और ये सब तब से ही जारी है। आज वही श्रृंखला, वही व्यवस्था,
वही साधन आपको सिखा रहा हूं। सामग्री में धनिया के कुछ दाने चाहिए, उतने से तुम अपने प्यार को खींच लोगे अपनी तरफ। पूरी कहानी, पूरी सिस्टम, पूरी व्यवस्था, पूरा नियम अब बताने वाला हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव सुना रहा हूं। आपके बीच में कोई आपसे भी ज्यादा खराब कंडीशन में था, कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, मैं अगली बार जो वॉइस रिकॉर्ड दिया था गुरुजी, मैं बंगाली बोल रहे थे। गुरुजी आपको तो समझ नहीं आते। गुरुजी मैं हिंदी भी बोलना सीख गया। Oh my God, गुरुजी आप तो भगवान हैं गुरुजी, आपको पूजा चल रही है गुरुजी। मैं धीरे धीरे अच्छी सोचने लगी हो गुरुजी। मैं धीरे धीरे मेरा सब कुछ भालो हो रहा है गुरुजी। तो अच्छा हो रहा है। गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए, अब आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू बच्चा जी, बहुत 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 धन्यवाद। देखो ये प्यार ही तो है, एक पिता और एक पुत्री का प्रेम। देखो ना इस जगह पर। पहले मैंने बंगाली में भेजा, आपको समझता नहीं इसलिए आपके लिए हिंदी सीखा है और फिर से भेज रही हूं। जरा वो तटस्थता देखिए ना। ये काम होने के पहले की चाहत नहीं है जिसमें सब है, ये काम होने के बाद की चाहत है जो तुम देख रहे हो। काम होने के बाद कौन किसी को जानता है, कौन दिखाई पड़ता है फिर। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां काम होने के बाद भी लोग उतना ही तल्लीनता से खड़े होते हैं। ये विश्व का पहला स्थान है क्योंकि ये उनके बाप का घर है। बाप के घर तो बिटिया 10 बार आना चाहती है, जीवन पर्यंत आना चाहती है। बहुत शुक्रिया बच्चा, बहुत धन्यवाद। तुम सब चीजों के पात्र हो और तुमने ही सब बनाया है। तुम तो बड़ी हो ना। देखो तुमने सीख लिया हिंदी, हम अभी तक बंगाली न सीख पाए, है ना। तो तुम तो हमसे भी बहुत बड़े हो। बहुत धन्यवाद आपका। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए उत्सव शिव महापुराण कथा। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिनांक 10 से 16 मार्च 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। कथा स्थल है बांके बिहारी मंदिर, शांति नगर, जीटी रोड, फतेहपुर। कथा संयोजक श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्रीमती रजनी गुप्ता एवं समस्त गुप्ता परिवार व श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार फतेहपुर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। अब हम बात कर रहे हैं उपाय की। कन्या के कुछ दानों से आपके प्यार को आपका बनाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कन्या के कुछ दानों से आपके अपने लाइफ में प्यार खिंच कर आएगा। उसे आना ही पड़ेगा। उसका मन मस्तिष्क, उसका बुद्धि, उसका विवेक, उसका चिंतन, उसकी सोच, उसकी प्रणाली, उसका काम, उसका मन, सब तुम्हारा। सारी दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ। रूठना, मनाना, दूर जाना, सब समाप्त। तुम जो चाहो वो होगा। तुम मालिक हो उसके। तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। इस प्रेम को परमान चढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करो और बेहतर बनाओ। थोड़ा अच्छा होने की कोशिश करो। इस जगह से करना क्या है, आपको थोड़ी सी धनिया लेनी है। धनिया मतलब सूखी खड़ी हुई जो धनिया होती है, बिना पिसी हुई। एक तो धनिया की पत्ती होती, दूसरी वो धनिया होती जो घरों में हम लोग मसाले में यूज करते हैं। उसका पिसा हुआ पाउडर ज्यादा मिलता है, खड़ी धनिया भी मिल जाती है। तो हमें खड़ी धनिया लानी है। हो सकता है उसे बाहर कुछ और कहते हो, पर मेरी संभावना भाषा में धनिया कहते हैं। धनिया पाउडर के बजाय पीसेस लीजिएगा साबुत वाले, वही काम आएंगे। अब आपको इसे गिनना नहीं है, कुछ दाने लेने हैं, 1-2 चुटकी भी सफिशिएंट हो जाएगा। इसको आपको हल्दी में कच्चा दूध मिला करके उसका लेप बना करके इसको धनिया को और अच्छे तरीके से रंग लेना। वैसे तो इसका पहले से ही कलर पीला होता है, गोल्डन कलर होती ही है ये, पर थोड़ा सा और आप दूध में हल्दी मिला करके इसे रंग लीजिए। अब आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा कपूर जलाना है और जो भी आपने 2-3-4 चुटकी धनिया के दाने लिए हैं हल्दी में रंग करके, हल्दी में रंगने के बाद दोनों हाथों से उसको रगड़कर थोड़ी देर रख दीजिएगा, कुछ घंटे। उसके बाद अपने सामने कपूर रख करके जलाकर बैठ जाइए।
अब आपको इसमें से एक एक दाना डालते जाना है शिव चालीसा पाठ करके हर लाइन में। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करो संतन प्रतिपाला, स्वाहा। भाल चंद्रमा जानत नीके, जैसे दो दो लाइन पर स्वाहा डालती जाइए। अब आपको प्रयत्न ये करना है, जो भी तुमने धनिया ली है वो कम नहीं पड़नी चाहिए, गिन के नहीं लेना है। कम पड़ा दुविधा है, दिक्कत है, कम नहीं पड़ना चाहिए। 99.9% संभावना है कि जो भी आप धनिया के दाने लेंगे उसमें लास्ट में 7 दाने बचेंगे। अद्भुत प्रयोग है और आश्चर्य है ये। अगर आपने सच्चे दिल से किया है तो 7 ही बचेंगे। करके देखिए, एक आध चाहे इधर तक ढलक जाए, 7 ही बचेंगे लास्ट में आपके पास। बहुत बार थाली में 7 एक जगह आ जाते हैं, उसे भी आप ऐसा मान सकते हैं। 7 दाने जो लास्ट वाले बचेंगे, उन दानों को अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करके फिर से एक बार और शिव चालीसा का पाठ करना है। उस जगह को प्रणाम करना है जहां आप हवन कर रहे थे। आचमन डाल करके आसन के नीचे प्रणाम करके आप उठ जाइए और बाएं हाथ से भी अपने को क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है उस राउंड में, अपने ऊपर से 7 बार ही उतार लेना है। 7 बार उतारने के बाद आपके मोबाइल में, आपके फोन में, लैपटॉप पे, जहां पर भी आपके पार्टनर की फोटो हो उसके ऊपर से 5 बार उतारना है, क्लॉकवाइज ही। अब इसमें दूसरे दाहिने हाथ से 3 बार अघोरेभ्यो नमः ऐसा कहके 3 बार ताली मारनी है और इसे अपनी ही छत पर या कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना है। ढनकने दीजिए, बिखरने दीजिए, जाने दीजिए। ये दाने तो ढंगेंगे पर इनके अंदर की एनर्जी आसमान में उड़ेगी और चलकर भगवान शिव की गति के भांति आपके पार्टनर को आपके पास लेकर के आएगी। ये सुनिश्चित शक्ति है। इस शक्ति को प्रणाम करके पूरी श्रद्धा और पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ करना। आने वाले रविवार मंगलवार में करें, वैसे तो कभी भी ये उपाय किया जा सकता वर्ष पर्यंत। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, जल्दी बेनिफिट होगा, ज्यादा लाभ होगा। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी नहीं होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना है, प्रीवियस लाइफ नहीं ही बताना है, पैसों का आदान प्रदान किसी भी सूरत में नहीं करना। रिश्ते की बात कर रहा हूं, रिश्तों के साथ अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, पार्टनर का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए उत्सव शिव महापुराण कथा। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिनांक 10 से 16 मार्च 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। कथा स्थल है बांके बिहारी मंदिर, शांति नगर, जीटी रोड, फतेहपुर। कथा संयोजक श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्रीमती रजनी गुप्ता एवं समस्त गुप्ता परिवार व श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार फतेहपुर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है।
आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114